फोरप्ले क्या होता है और लोग इसे इतना सीरियसली क्यों नहीं लेते हैं? अगर आपकी लाइफ में फोरप्ले इम्पैक्ट नहीं करता तो आपकी पूरी इंटीमेसी कलरलेस हो जाती है। यानी फोरप्ले का इम्पैक्ट हमारी बॉडी के साथ साथ हमारे मेंटल स्टेटस पे भी पड़ता है। जो फर्स्ट टाइम इंटीमेसी होती है उसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, नर्वस होते हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अगर कोई फर्स्ट टाइम इंटीमेट हो रहा है या हो रही है तो उसको साइंटिफिक नॉलेज होना बेहद ज़रूरी है। ये कोई डील नहीं है, ये बेहद ज़रूरी है कि आपके बीच में आपसी समझौता और कंसेंट होना बेहद ज़रूरी है। पेनफुल इंटीमेसी क्या है? ये प्रॉब्लम है या मिस्टेक? इसके बारे में आप हमारी ऑडियंस को कुछ बताना चाहेंगे? हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आलिया सिंह और आज हमारे साथ प्रेजेंट है सर डॉक्टर एम एस सिद्दीकी, जिनके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट इंटीमेसी एजुकेशन, जिसके बारे में हम लोग बिल्कुल खुल के डिस्कस करेंगे। तो सर, आजकल की जनरेशन के हिसाब से जो मैं आपसे पर्सनली क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि इंटीमेसी क्या होती है और इंटीमेसी को लोगों ने फिजिकल चीज क्यों बना के रखा है? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं हूं डॉक्टर एम एस सिद्दीकी, सेक्सुअल मेडिसिन कंसल्टेंट एंड एनटीबीसी कोच। आपने क्वेश्चन हमसे पूछा कि इंटीमेसी सिर्फ फिजिकल चीज है। मैं इस पे प्रकाश डालना चाहूंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सही नहीं है। इंटीमेसी को कई नजरियों से देखा गया, लेकिन बात की जाए तो इंटीमेसी का कॉन्सेप्ट, इंटीमेसी की मीनिंग्स ये हैं कि क्लोजनेस। इंटीमेसी का तात्पर्य हमारे क्लोजनेस से है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंटीमेसी वो नहीं है जो बेडरूम में होता है। इंटीमेसी का मतलब ये है कि आप अपने पार्टनर से कितना ज्यादा क्लोज हैं, कितना ज्यादा शेयरिंग है, आप एक दूसरे से कितना इंटरेक्ट करते हैं। और इंटीमेसी कई तरह की हो सकती है। अगर हम बात करें तो इमोशनल इंटीमेसी की अगर बात की जाए तो इमोशनल इंटीमेसी का तात्पर्य यह है कि हम अपने पार्टनर से कितना इंटरेक्ट हो पाते हैं, हम अपने फियर उससे कितना शेयर कर पाते हैं, हम अपनी प्रॉब्लम को कितना शेयर कर पाते हैं, और साथ साथ में हम अपनी गलतियों को उससे को बता पाते हैं, और साथ में वो हमें जज नहीं करता। अब इमोशनल इंटीमेसी का ये तात्पर्य है कि हम एक दूसरे के प्रति कितना ही ज्यादा डीप कांटेक्ट कर पाते हैं। तो ये इमोशनल इंटीमेसी आपको बहुत ही ज्यादा बेहतर तरीके से समझने की जरूरत है। अगर फिजिकल इंटीमेसी की बात की जाए तो फिजिकल इंटीमेसी एक इमोशनल इंटीमेसी का हिस्सा हो सकती है। ऐसी कंडीशंस में अगर आपके रिलेशन के बीच में इमोशनल इंटीमेसी नहीं है तो ये एक सिर्फ बायोलॉजिकल एक्ट बन के रह जाता है। तो इंटीमेसी का सिर्फ तात्पर्य यह है कि हम एक दूसरे के बीच में अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के डू और डोंट्स को जाने, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर पाए। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे पिल्लिक पे कपल्स आते हैं, उनके बीच में इश्यूज होते हैं। वो कहते हैं कि डॉक, कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में कुछ लैग कर रहा है। और क्या लैग कर रहा है? दे आर फिजिकली एक्टिव, दे आर सो एक्टिव इन देयर पर्सनल लाइफ, बट होता क्या है कि कहीं ना कहीं उनके बीच में इमोशनल इंटीमेसी लैग करती है, जिसकी वजह से उसको इश्यूज होते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इंटीमेसी का मतलब सिर्फ फिजिकल नहीं होता। इसका मतलब ये है कि आप अपने पार्टनर को जानें, उसको समझें, उसके साथ इमोशनल बॉन्डिंग बनाएं, और साथ साथ में उसकी डू एंड डजन को जान करके अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से जिए। तो इंटीमेसी सिर्फ फिजिकल नहीं, इमोशनल बॉन्डिंग जरूरी होती है। थैंक यू सो मच सर, हमारी ऑडियंस के इन डाउट्स को क्लियर करने के लिए। अब चलते हैं उनके नेक्स्ट डाउट की तरफ। तो सर, जैसे कि हमारी जनरेशन में, स्पेशली मेरी जनरेशन में, आजकल इंटीमेसी से के अराउंड बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो कपल्स को इंटीमेसी में इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है? क्या कम्युनिकेशन उनकी इस इंटीमेसी की प्रॉब्लम को दूर नहीं कर सकता? देखिए, बात की जाए तो इंटीमेसी में कम्युनिकेशन का एक अहम रोल होता है। और कम्युनिकेशन में कहूंगा कि कम्युनिकेशन इज द फोर प्ले बिफोर फोर प्ले। यानी अगर आप अपने पार्टनर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, आपको क्या पसंद है, किस चीज से आप इरिटेट हो जाते हैं, कौन सा एक्ट आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है या पेनफुल होता है, ऐसी कंडीशंस में जब आप अपने पार्टनर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो आप अपने पार्टनर की प्रॉब्लम्स को समझ पाते हैं। साथ साथ में ये कहना चाहूंगा कि हमारे रिलेशनशिप इश्यूज में ये देखने को मिलता है, बहुत सारे हमारे पास कपल आते हैं और उनमें कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप होता है, और कम्युनिकेशन गैप की वजह से वो एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को नहीं समझते और उनके अंदर रिलेशनशिप इश्यूज डेवलप होने लगते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में
पहली बात तो ये है कि इन प्रॉब्लम्स को हमारे सोशल में बहुत ज्यादा स्टिग्मास हैं, खुलकर बात नहीं की जा सकती और साथ में स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता और ऐसी कंडीशंस में कपल आपस में बात नहीं करते। तो मैं तो कहना चाहूंगा कि अगर आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो आपका पार्टनर आपकी प्रॉब्लम को समझ पाता है, साथ साथ में वो आपके साथ इंटरेक्शन कर पाता है और आपके साथ में एक सुखद जीवन का आनंद उठा पाता है। तो आप अपने पार्टनर के साथ अपनी डिजायर को, अपनी पेनफुल इश्यूज को, आपको क्या पसंद है, आपको क्या नहीं पसंद है, इसके बारे में आप जरूर डिस्कस करें। जब आप डिस्कस करते हैं तो आपका बनता है एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो कम्युनिकेशन को बेहद जरूरी है कि आप एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें। कम्युनिकेशन को अपनी लाइफ में बेहद जरूरी है कि आप उसको लाएं। थैंक यू सो मच सर हमारी ऑडियंस के इन डाउट्स को क्लियर करने के लिए। तो सर हमारी जनरेशन में काफी कॉमन इशू आता है, हमारी जनरेशन में नहीं, इनफैक्ट जो हमारे पेरेंट्स हैं उनकी जनरेशन में भी ये इशू आता है कि क्या कम्युनिकेशन कोई रोल नहीं प्ले करता है इंटीमेसी में, और कम्युनिकेशन के अराउंड लोग इतना स्ट्रेसफुल क्यों फील करते हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी पर्सनल इंटीमेसी में कम्युनिकेशन का एक अहम रोल है, सीधा एक रिलेशन है कम्युनिकेशन का। लेकिन हमारे इंडियंस में एक बहुत बड़ा हेजिटेशन है कि वो अपने पार्टनर से शेयर नहीं कर पाते। उन्हें इंटीमेसीज में क्या पसंद है, उन्हें क्या नहीं पसंद है, उन्हें किस तरह से इंटीमेसी में इरिटेशन होता है या किस तरह से उन्हें कोई भी एक्ट पेनफुल लगता है। ऐसी कंडीशंस में हमारे जो कपल हैं वो आपस में शेयर नहीं करते और ये कम्युनिकेशन गैप कहीं ना कहीं उनकी इंटीमेसी को डिस्टर्ब करता है और साथ साथ में उनके बीच में रिलेशनशिप इश्यूज लाता है। तो ये चीजें बेहद जरूरी है कि हम अपने कपल के बीच में एक बेहतर इंटरेक्शन रखें, साथ साथ में कम्युनिकेट करें। अगर हम कम्युनिकेट करते हैं तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम आसानी से शेयर करके उन प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। सपोज अगर मैं आपसे कहूं कि आपका पार्टनर है और आपको और पार्टनर को किसी भी एक एक्ट से कोई प्रॉब्लम होती है, ऐसी कंडीशन में अगर आपको ये पता चल जाता है कि इस चीज से हमारे पार्टनर को प्रॉब्लम होती है तो शायद वो एक्ट आप ना दोहराए। ऐसी कंडीशंस में आपका कम्युनिकेशन आपके इंटीमेसी बॉन्ड को अच्छा करता है, साथ साथ में आप एक हेल्दी इंटीमेसी लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं। तो मैं कपल से कहना चाहूंगा कि आप अपने पार्टनर के साथ इंटरेक्ट करें, अपनी प्रॉब्लम को, अपने डू एंड डोंट्स को कम्युनिकेट करें। जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो आप एक अच्छा बॉन्ड बना पाते हैं, तभी आपका एक हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप हो पाता है। तो सर सीधी बात करते हैं कि फोर प्ले क्या होता है और लोग इसे इतना सीरियसली क्यों नहीं लेते हैं। इंटीमेसी में लोग फोर प्ले को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेते। ऐसी कंडीशंस में कहीं ना कहीं यही प्रॉब्लम की जड़ होती है। मैं दोस्तों बताना चाहूंगा कि अगर आपकी लाइफ में फोर प्ले इम्पैक्ट नहीं करता तो आपकी पूरी इंटीमेसी कलरलेस हो जाती है। यानी फोर प्ले का इम्पैक्ट हमारी बॉडी के साथ साथ हमारे मेंटल स्टेटस पे भी पड़ता है। और ऐसी कंडीशंस में अगर बात की जाए तो आज जो विमेंस में बहुत ज्यादा सेक्सुअल अनसेटिस्फेक्शन है या उनकी इंटीमेसी लाइफ में कहीं अनसेटिस्फेक्शन है और वो उनके रिलेशनशिप ब्रेकडाउन का कारण बन रहा है, इसका सीधा कारण उनकी लाइफ में फोर प्ले का ना होना है। तो दोस्तों ये चीजें बेहद जरूरी है कि हम अपनी लाइफ को फोर प्ले से पूरी तरह से कलरफुल कर सकते हैं और साथ साथ में ये इम्पैक्ट बेहद जरूरी है कि इससे हमारा साइंटिफिक रिसर्च ये बताता है कि इस फोर प्ले का हमारी बॉडी में बहुत अच्छा इंट्रैक्शन होता है। अगर फीमेल की बात की जाए तो फोर प्ले की वजह से वेजिनल लुब्रिकेशन होता है, वेजिनल लुब्रिकेशन के साथ साथ में ब्लड सप्लाई बढ़ती है, डोपामीन एंड ऑक्सीटोसिन निकलते हैं जो एक बॉन्डिंग हार्मोन्स होते हैं। तो ये फोर प्ले फीमेल की लाइफ में इम्पैक्ट कर रहा होता है और इसके लैक से वही हमारा इंटीमेसी कहीं ना कहीं पेनफुल हो जाता है। तो ये चीजें भी फीमेल के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मेल की बात की जाए तो कहीं ना कहीं मेल में ये देखा गया है कि फोर प्ले की इंटीमेट होने पर, फोर प्ले होने की वजह से उनको प्लेजर बढ़ जाता है, साथ साथ में उनका इरेक्शन बढ़ जाता है। कभी कभी ये भी देखने को मिला है कि उनका ऑर्गेज्म भी बेहतर हो जाता है और उनका परफॉर्मेंस भी बढ़ जाता है। तो ये चीज एकदम साइंटिफिकली प्रूव है कि आपका फोर प्ले आपकी इंटीमेसी लाइफ को स्पाइस अप करता है। दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपकी जीवन में कहीं ना कहीं खटास है
या आप अपने रिलेशनशिप इश्यूज को लेके स्ट्रगल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लैक आपका फोर प्ले तो नहीं कर रहा। आपकी लाइफ में फोर प्ले का एक अहम रोल है और उस फोर प्ले को आप इंजॉय करें और अपनी लाइफ को स्पाइस। तो सर चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो फर्स्ट टाइम इंटीमेसी होती है उसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, नर्वस होते हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि फर्स्ट टाइम इंटिमेसी अच्छा क्वेश्चन है इसके बारे में जानने के लिए। अगर कोई फर्स्ट टाइम इंटिमेट हो रहा है या हो रही है, तो उसको साइंटिफिक नॉलेज होना बेहद ज़रूरी है। मैं बताना चाहूँगा कि इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात तो ये है कि आपके दोनों के बीच में कंसेंट होना चाहिए। कंसेंट में बात की जाए कि आपका एक दूसरे के प्रति सहमति होना बेहद ज़रूरी है। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई डिस्कम्फर्ट है या आप अनईजी महसूस कर रहे हैं, तो आप उठ जाएं। ये कोई डील नहीं है। ये बेहद ज़रूरी है कि आपके बीच में आपसी समझौता और कंसेंट होना बेहद ज़रूरी है। साथ साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारी बहुत सारी जनरेशन जो एक्सपेक्टेशंस को महसूस करते हैं, फर्स्ट टाइम इंटीमेसी में हमारे बहुत सारे जेंटीज, बहुत सारे नौजवान बच्चे इस बारे में समझ नहीं पाते और वो पूरी तरह से कंपेयर लाइफ को फॉलो करते हैं। कहीं उन्होंने किसी भी तरह का कोई कंटेंट देखा है या कोई रील से कंपेयर करते हैं या किसी भी तरह का कोई भी आप कह सकते हैं एडल्ट कंटेंट देखा है और उससे वो रिलेट करते हैं। तो कंपेयर नहीं किया जाना चाहिए, ये बेहद ज़रूरी है। कभी कभी आपका अनइजीनेस होना फर्स्ट इंटीमेसी में नॉर्मल होता है, वो एकदम नॉर्मल है और आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है आप हेजिटेट हो रहे हो सकता है आपको किसी भी तरह का कोई हेजिटेशन आ रहा है या साथ साथ में आपको बहुत ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो आप अपनी इंटीमेट लाइफ को कंपेयर ना करें, ये चीज़ बेहद ज़रूरी है। साथ साथ में मैं कहना चाहूँगा फीमेल के लिए कि उनके उनके लिए बहुत ज़्यादा पेन इश्यूज़ को बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करने की ज़रूरत है। अगर फीमेल को बहुत ज़्यादा पेन है, तो उन्हें गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना बेहद ज़रूरी होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि इम्परफोरेटेड हाइमेन की वजह से या हाइमेन रप्चर की वजह से उन्हें किसी भी तरह का कोई पेन आ सकता है या माइन्यूट या मेजर ब्लीड हो सकता है। ऐसी कंडीशंस में भी उन्हें गायनेकोलॉजिस्ट से राय लेनी चाहिए, क्योंकि यही कम्युनिकेशन डॉक्टर के साथ अगर आप करते हैं तो आप हेल्दी रह पाते हैं। साथ साथ में मैं बात करूं प्रोटेक्शन के बारे में, तो आप सभी जानते हैं क्योंकि इंटीमेट लाइफ के लिए प्रोटेक्शन बेहद ज़रूरी है। प्रोटेक्शन सिर्फ अनवांटेड प्रेगनेंसी के लिए नहीं, आपके एसटीआई को भी कवर करता है, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। आप जान रहे हैं कि हमारे देश में एसटीआई बहुत ज़्यादा पैर पसार रहा है। ऐसी कंडीशंस में आपका प्रोटेक्शन यूज़ करना बेहद ज़रूरी है। तो इन बिंदुओं को अगर आप ध्यान रखते हैं और लाइफ में अपने उतारते हैं, तो आप काफ़ी हद तक अपने फर्स्ट परफॉर्मेंस, फर्स्ट इंटीमेसी लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं और साथ साथ में आप सुरक्षित रह पाते हैं। मैं तो कहूँगा कि ये सुरक्षा ही आपके लिए बचाव है, तो इसके आप लिए सर अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सर अब हम डायरेक्ट बात कर ही रहे हैं, तो हम लोग स्ट्रेट टू द पॉइंट क्वेश्चन पे आते हैं। अब जैसे कि नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, तो वो लोग प्रोटेक्शन के बारे में बहुत ही कैजुअली बात करते हैं। तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि कॉन्डम्स क्या होते हैं और उन्हें सही से कैसे यूज किया जाता है? देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमारी जनरेशन्स को एसटीआई से बचाने के लिए कॉन्डोम का यूज़ करना बेहद ज़रूरी है। कॉन्डोम सिर्फ प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए नहीं, बल्कि एसटीआईज को पूरी तरह से प्रिवेंट करने के लिए भी ज़रूरी है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो जानलेवा साबित हो सकते हैं, ऐसी कंडीशंस में हमारी यंग जनरेशन्स को कॉन्डोम को यूज़ करने का बेहतर साइंटिफिक नॉलेज होना बेहद ज़रूरी है। अगर उनको साइंटिफिक नॉलेज होता है, तो वो काफ़ी हद तक एसटीआई को प्रिवेंट कर पाते हैं। ऐसी कंडीशंस में बात की जाए तो कॉन्डोम की एक्सपायरी चेक करना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, कॉन्डोम भी एक्सपायर होता है। कभी कभी एक्सपायर्ड कॉन्डोम की वजह से उसका लेटेक्स डैमेज हो सकता है और आपको इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। साथ साथ में बात की जाए तो कॉन्डोम को टियर करते वक्त आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। कभी कभी कॉन्डोम को अगर सीजर से काटा जाता है या दांत से काटा जाता है, ऐसी कंडीशंस में अगर लेटेक्स डैमेज होता है, तो या तो आपको प्रेगनेंसी हो सकती है या तो आपको इन्फेक्शन होने का खतरा भी रह सकता है। तो ये सावधानियां आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। कॉन्डोम का साइज भी मैटर करता है। अगर अनफिट साइज होता है, तो कहीं ना कहीं
सीमेन लीकेजिंग की वजह से आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी हो सकती है और आपको इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो ये चीज़ें बेहद इंपॉर्टेंट हैं। हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स ये मिस्टेक करते हैं कि कॉन्डोम यूजिंग के लिए पे वो लुब्रिकेशन ऑयल लुब्रिकेट बेस्ड ऑयल यूज करते हैं, जिसकी वजह से कॉन्डोम रप्चर हो सकता है। अगर आप कॉन्डोम के बाद यूज पे आप ऑयल बेस्ड लुब्रिकेशन यूज करते हैं तो ऐसी कंडीशन में कॉन्डोम रप्चर नहीं होता। तो ये सावधानियां हैं कॉन्डोम यूज करने की, इसे अप्लाई करें और बीमारियों से छुटकारा। तो सर अब मुझे लगता है हमारी ऑडियंस के डाउट धीरे धीरे क्लियर हो रहे हैं, तो अब चलते हैं आपके नेक्स्ट डाउट की तरफ। तो सर आपके एक्सपीरियंस में कपल्स कौन सी कॉमन मिस्टेक्स करते हैं इंटीमेसी में जो आप अपने डेली प्रैक्टिस में देखते हैं? इसके लिए तो बहुत बड़ी लिस्ट हो सकती है, लेकिन मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताता हूं जो रियली रिलेशनशिप को डैमेजिंग इश्यूज के करते हैं और रिलेशनशिप को निगेटिव इम्पैक्ट में डालते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे कपल्स में कंपेयर स्टडी बहुत ज़्यादा देखी गई है। हमारे कपल्स कभी कभी अपनी पर्सनल लाइफ को कंपेयर करने लगते हैं। कभी वो अपने पार्टनर के फिजिक को कंपेयर करते हैं, कभी उसके परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं, कभी उसकी स्मार्टनेस को कंपेयर करते हैं, और ये आपके इंटीमेसी के लिए निगेटिव इम्पैक्ट होता है। साथ साथ में अगर बात की जाए तो आफ्टर इंटीमेसी फीडबैक ना देना, ये भी एक कारण हो सकता है आपकी इंटीमेसी को नुकसान पहुंचाने का। हमारे बहुत सारे कपल एक दूसरे को फीडबैक नहीं देते कि परफॉर्मेंस कैसा था, क्या चीज़ें अच्छी थी, क्या चीज़ें पार्टनर को इंटरेक्ट कर रही थी, क्या चीज़ें पार्टनर को परेशान कर रही थी या अनईजीनेस फील करा रही थी। तो अपने पार्टनर को फीडबैक देना भी ज़रूरी होता है। साथ साथ में बात की जाए तो डिस्ट्रैक्शन की, आज बहुत ज़्यादा लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। ऐसी कंडीशंस में उनकी लाइफ में, उनकी इंटीमेसी में भी कहीं ना कहीं ये डिजिटल फॉर्म निगेटिविटी क्रिएट कर रहा है। सपोज नोटिफिकेशन, पार्टनर के साथ वो इंटरेक्ट कर रहे हैं और वो नोटिफिकेशन पे ध्यान दे रहे हैं, और ऐसा डिस्ट्रैक्शन उनकी इंटीमेसी को कहीं ना कहीं हैम्पर्ड कर रहा होता है। साथ साथ बात की जाए तो आफ्टर प्ले को भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। हमारे कुछ मेल ऐसे होते हैं जो इंटीमेट होने के बाद में वो आफ्टर प्ले को एकदम नजरअंदाज करते हैं। ऐसी कंडीशन में पार्टनर के साथ कर्निंग होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होना चाहिए, एक दूसरे के साथ अच्छा स्वभाव होना बेहद जरूरी है। तो अब चलते हैं हमारी ऑडियंस के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर पेनफुल इंटीमेसी क्या है? ये प्रॉब्लम है या मिस्टेक? इसके बारे में आप हमारी ऑडियंस को कुछ बताना चाहेंगे? पेनफुल इंटीमेसी काफी अच्छा टॉपिक है। हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स इस प्रॉब्लम को लेकर सफर करते हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि ये पेनफुल इंटीमेसी आपकी प्रॉब्लम एक डिजीज हो सकती है जो फुल्ली ट्रीटेबल है। अगर आप इसे सफर कर रहे हैं तो आप इसे गहराई से सुने। मैं बताना चाहूंगा कि पेनफुल कोइटल एक्टिविटीज या पेनफुल इंटीमेसी, फीमेल में इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगर फीमेल में वेजिनल लुब्रिकेशन, लैक ऑफ वेजिनल लुब्रिकेशन होता है, इसका सीधा इम्पैक्ट उनके हार्मोन की कमी को देखा गया है। ऐसी कंडीशंस में भी पेनफुल इंटीमेसी हो सकती है। कभी कभी फीमेल में बहुत ज्यादा एंडोमेट्रियोसिस होती है, जिसकी वजह से पेनफुल इंटीमेसी हो जाती है। कभी कभी ये भी देखने को मिला है कि फीमेल में हाइपोएक्टिव सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं, तो वहां पर भी ये ऐसे इश्यूज आते हैं। कभी कभी चाइल्डहुड ट्रॉमा फीमेल में होता है, उनको वेजिनिस्मस होता है। वेजिनिस्मस में वेजिनल वायु कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और उनको इस पेनफुल इंटीमेसी से गुजरना पड़ता है, और ये पूरी तरह ट्रीटेबल है अगर फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट से मिलती है। फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट से मिलकर अपनी प्रॉब्लम को साझा करे तो इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। अगर मेल की बात की जाए तो मेल में टाइट फोरस्किन होने का कारण हो सकता है, यूटीआई हो सकता है या प्रोस्टेटाइटिस हो सकता है, जिसकी वजह से मेल में इंटीमेसी में उसे पेन का अनुभव होता है। तो ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है, इसको 100% ट्रीट किया जा सकता है। आपका डॉक्टर आपका दोस्त होता है, आप उससे साझा जरूर करें। हमारी यंग जनरेशन अपनी डाउट्स को, अपनी प्रॉब्लम्स को साझा नहीं करती और वो अंदर ही अंदर सफर होती। सर अगर बाउंड्रीज की बात करें तो पार्टनर की बाउंड्रीज और उनको कंफर्ट कैसे करा जाए? अगर बात की जाए इंटीमेसी लाइफ के लिए तो पार्टनर का कंफर्ट और बाउंड्रीज को समझ अगर आप सके तो आप अपनी इंटीमेसी लाइफ को बहुत बेहतर बना सकते हैं। ये चीज बेहद जरूरी है। हम अगर बात करें तो अपने पार्टनर के कंफर्ट को समझना। बाउंड्रीज की बात की जाए तो बाउंड्री कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बाउंड्री एक फिजिकल और इमोशनल सेफ्टी का मैप है। अगर फीमेल की बात की जाए
तो वो एक आपका इमोशनल और फिजिकल मैप है सेफ्टी का, जहां पर फीमेल अपने आप को सेफ महसूस करती है। साथ साथ में आप अपने पार्टनर से ये कह रहे होते हैं कि उनका कंफर्ट आपकी अपनी डिजायर से ज्यादा प्रायोरिटी है। ऐसे कंडीशंस में ये देखने को मिलता है कि अगर आप अपने पार्टनर को कंफर्ट रख पाते हैं तो आप इंटीमेसी को ज्यादा एंजॉय कर पाते हैं। ऐसे कंडीशंस में आप अपने पार्टनर की बातों को समझें। आप सीधे पूछें कि आपको क्या पसंद है, आपको क्या नहीं पसंद है। आप उनकी डिजायर को समझ पाएंगे। साथ साथ में आप उनको इंटरेक्ट करें और उनके इंटरेस्ट को भी समझने की कोशिश करें। नॉन वर्बली कम्युनिकेशन से समझ सकते हैं। अगर आपके पार्टनर को किसी चीज में डिस्कंफर्ट है तो आप उसको देखकर समझ सकते हैं। साथ साथ में नो तो नो ही होता है। अगर आपका पार्टनर किसी एक्ट में किसी चीज को नो कर रहा है तो आप उसे कंपेल ना करें, आप उसे प्रेशराइज ना करें। ये चीज बेहद जरूरी है। अगर हम अपने पार्टनर के कंफर्ट को समझेंगे तो हमारी इंटीमेसी प्लेजर दुगना हो जाता है। साथ साथ में हमारी बाउंड्रीज ये होती हैं कि हम अपने पार्टनर को कंफर्ट जोन में रखें और उसे किसी भी तरह का कोई भी नुकसान या हार्म नहीं होना चाहिए। उसका सेफ्टी प्रोटोकॉल उसके इमोशंस से हमें प्ले नहीं करना है और उसी इमोशन को हमें डिस्टर्ब नहीं करना है, उसके अंदर फियर नहीं क्रिएट करना है। ये चीज बेहद जरूरी है। तो गुड कंफर्ट, गुड इंटीमेसी, दैट इज अ कॉज। सर अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत कन्वर्सेशनल है, बॉडी काउंट। लोग अपने पार्टनर्स के पास को लेके बहुत इनसिक्योर हो जाते हैं, तो आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए, रिलेशनशिप में आपके पार्टनर का पास्ट आपकी फ्यूचर को डिटरमिन नहीं करता। अगर आप अपने पार्टनर के पास्ट को लेकर बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील करते हैं और ऐसी कंडीशन में आप पार्टनर को ब्लेम करते हैं और पार्टनर को पनिश करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप ब्रेक डाउन होता है। साथ साथ में आपको वो इंटीमेसी नहीं मिल पाती जो आप चाहते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में आपको ये रिक्वायर्ड है कि आप अपने पार्टनर को अपनी प्रॉब्लम को साझा करें। साथ साथ में साझा करने के बाद में कोशिश करें आप अपने पार्टनर को इंटरेक्ट कर पाएं और साथ में आपका पार्टनर आपको जज ना करे, आपको पनिश ना करे, आपकी प्रॉब्लम को समझे। क्योंकि अब आपको फ्यूचर प्लान करना है, आपको एक हेल्दी रिलेशनशिप में को एंजॉय करना है और हेल्दी रिलेशनशिप की बॉन्डिंग को अटेंड करना है। ऐसी कंडीशन में अगर आप पास्ट में जाते हैं और पार्टनर को ब्लेम करते हैं तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है। तो आप एक नए नजरिए के साथ, एक नई थीम के साथ, एक नए सवेरे के साथ अपने जीवन को आरंभ करें। ये चीज बेहद जरूरी होती है। हमारे बहुत सारे नौजवान अपने पार्टनर के पास को लेकर बहुत चिंतित होते हैं, इनसिक्योर होते हैं, बहुत ज्यादा उनके अंदर इरिटेशन कॉज हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें नए नजरिए की जरूरत है। और साथ साथ में ये भी जरूरी है, कभी कभी हमारे बहुत सारी यंग फीमेल होते हैं या मेल होते हैं, उनकी बॉडी काउंट्स भी बहुत मैटर करता है। बॉडी शेमिंग की इश्यूज आने लगते हैं। आप जैसे हैं वैसे आप अपने भी अनोखे हैं, ऐसी धारणा आपको अपने दिमाग पे रखनी होती है। आपको एक्सेप्ट करना होता है अपने अपीयरेंस को, अपने गेटअप्स को और अपनी बॉडी को। तो ये चीजें आपकी लाइफ को बेहतर तरीके से हेल्दी बनाती। तो हमारी पॉडकास्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है सर, हाइजीन एंड प्रिपरेशन बिफोर इंटीमेसी के बारे में आप क्या टिप्स देना चाहेंगे और ये कितने इंपॉर्टेंट है, क्या आप हमारी ऑडियंस को बताएंगे? देखिए, इंटीमेसी बिफोर प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा हमारी नौजवानों को ऐसा लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा नॉन रिक्वायर्ड है। बट मैं दोस्तों कहना चाहूँगा कि एक हेल्दी इंटीमेसी के लिए आपका प्रिपरेशन, आपकी हाइजीन बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट करती है। दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि बिफोर इंटीमेसी शावर लेना बेहद ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके सेट की पंजेंट स्मेल आपको बहुत ज़्यादा, आपके पार्टनर को जो बहुत ही ज़्यादा उसे पंजेंट लगता है और वो इंटीमेसी में कहीं ना कहीं निगेटिव इम्पैक्ट डालता है। तो ये चीज़ें भी बेहद ज़रूरी होती है। ओरल हाइजीन की बात की जाए तो ओरल हाइजीन एक बेहद ज़रूरी है इंटीमेसी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। क्योंकि कभी कभी होता है किसी को जिंजिवाइटिस है या माउथ इन्फेक्शन है। ऐसी कंडीशंस में अगर आप पर्टिकुलर इंटीमेट होते हैं और वो फाउल एंड बैड स्मेल आपके पार्टनर के ब्रेन में निगेटिव इम्पैक्ट डालती है और उसकी इंटीमेसी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती है, तो ओरल हाइजीन बेहद जरूरी है बिफोर इंटीमेसी। साथ साथ में जेनेटल हाइजीन की बात की जाए
तो जेनेटल हाइजीन मेल और फीमेल दोनों को ये इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इंटीमेसी के से पहले जेनेटल हाइजीन का ध्यान रखना आपके लिए बेहद हेल्दी होता है। कभी कभी अगर आपको किसी प्रकार का जेनेटल इन्फेक्शन है या स्वेट इन्फेक्शन है तो आप अपने जेनेटल को वॉश करना ना भूलें। साथ साथ में फीमेल को कोशिश करना चाहिए कि फीमेल वॉश वेजाइनल वॉश आता है उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करना है कि किसी तरह का अननेचुरल या ओवर केमिकल यूज नहीं होना चाहिए। साथ साथ में ये चीजें भी जरूरी है कि आप अपने पार्टनर से चीजों को शेयरिंग करें और साथ में आपकी हाइजीन आपके रिलेशन को काफी हेल्दी करता है। तो हाइजीन से ही हेल्थ है, तो हाइजीन को अपनाएं और हेल्दी लाइफस्टाइल को एंजॉय करें। सो फ्रेंड्स, आज का ये एपिसोड था हमारा विद डॉक्टर MS सिद्दीकी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये बातें आपके लिए भी काम आएगी और आपके पार्टनर के लिए भी। याद रखें, इंटीमेसी सिर्फ फिजिकल एक्ट नहीं, ये ट्रस्ट है, कम्युनिकेशन है, रिस्पेक्ट है और केयर है। अगर आपके पर्सनल क्वेश्चंस हैं तो आप क्लिनिक पे आ सकते हैं।